Hello dear friend, I am Engineer Ghayasuddin and welcome to your own YouTube channel Civil Engineering MCQs। आज से हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें हम सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड MCQs शेयर करेंगे। ये MCQs हर किस्म की सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड टेस्ट के लिए यूज़फुल होंगी। ये इस सीरीज़ की पहली वीडियो है। इस वीडियो के देखने के बाद आपको सिविल इंजीनियरिंग टेस्ट फॉर्मेट के बारे में अहम मालूमात मिल जाएंगे। बराए मेहरबानी वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दें। थैंक यू। सिविल इंजीनियरिंग MCQs पार्ट 1। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ सिविल इंजीनियरिंग टेस्ट। फर्स्ट MCQs is the slope of line joining the crown and edge of the road surface is जो क्राउन और एज के दरमियान जो लाइन है उसको क्या कहते हैं। तो इसकी ऑप्शन कुछ ऐसे है: क्रॉस पाल, क्रॉस स्लोप, कैम्बर एंड एनी ऑफ दीज। ये रोड में अगर आपने देखा होगा, ये रोड का सेक्शन है सपोज, तो इस रोड की अपर वाले पोर्शन को हम थोड़ा हाइट दे देते हैं। इस हाइट का मकसद ये होता है कि रोड में जो अगर पानी वगैरह बारिश का पानी है तो वो भी निकल जाए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको हम सिविल इंजीनियरिंग में कैम्बर कहते हैं, इसको क्रॉस स्लोप भी कहते हैं और क्रॉस पाल भी कहते हैं। सो एनी ऑफ दीज ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन आर करेक्ट। The next MCQs is design of horizontal and vertical alignment, super elevation, side distance and grade is words affected by ये जो तमाम हमारे पास ज्योमेट्रिकल फैक्टर्स है, लाइक हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, वर्टिकल अलाइनमेंट है, सुपर एलिवेशन है, साइड डिस्टेंस है एंड ग्रेड्स है, ये सारे ट्रांसपोर्टेशन की हमारे पास जो विजिबल फीचर है, जिसको हम ज्योमेट्रिकल पिक्चर कहते हैं, फीचर्स कहते हैं, वो ज़्यादातर इफेक्ट किस चीज़ पे होते हैं? तो ऑप्शन है लेंथ पे होता है रोड की, विड्थ ऑफ रोड पे होते हैं, स्पीड ऑफ द रोड पे होते हैं या हाइट ऑफ। सो मेन ऑप्शन इज स्पीड, क्योंकि ये सारे फैक्टर्स जो है सुपर एलिवेशन की फॉर्मूले में भी वी मतलब स्पीड या वेलोसिटी है, साइड डिस्टेंस में भी है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में भी है। सो द मेन फैक्टर फॉर कंट्रोलिंग ऑल दीज फैक्टर्स की सुपर एलिवेशन कितना होना चाहिए, साइड डिस्टेंस कितना रखना चाहिए, ये सारे डिपेंड करते हैं फॉर विच स्पीड द रोड विल बी डिजाइंड। ओके। द राइजिंग ऑफ आउटर एज ऑफ द रोड अबाउ द इनर एज इज, जब कर्व आते हैं तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, जो आउटर एज होता है इसको राइज कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज। तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है सुपर एलिवेशन इसको कहते हैं, कैंट कहते हैं, बैंकिंग कहते हैं या ऑल ऑफ दीज है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। जो हम इसको राइज कर लेते हैं, इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं, इसको बैंकिंग भी कहते हैं, इसको कैंट भी कहते हैं। सुपर एलिवेशन का मेन मकसद ये होता है कि हम चाहते हैं कि रोड में जब कर्व आती है तो गाड़ी कोशिश करेंगे कि मतलब इनर्शिया की वजह से वो अपना स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू करना चाहेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि अभी कर्व आ रही है तो ऐसा ना हो कि गाड़ी निकल जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है। तो इसलिए हम इसको राइज कर लेते हैं ताकि गाड़ी आसानी से मोड़ ले सके। A curve which consists of single arc connecting two straight is known as, वो कर्व जो सिंगल आर्क कनेक्टिंग टू स्ट्रेट, जो दो स्ट्रेट को कनेक्ट कर रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? कर्व्स के हमारे पास बहुत से अक़साम है, लेकिन जो सबसे सादा हो, जो दो आर्क्स को कनेक्ट कर रहे हो, तो इसको क्या कहते हैं? इसको हमारे पास कहते हैं सिंपल सर्कुलर कर्व, इसको कहते हैं। A pipe sunk into the ground to tap the underground water is called, वो पाइप जो हम ग्राउंड में संक कर लेते हैं कि पानी को हम हासिल कर सके, तो इसको क्या कहते हैं? इसको ओपन वेल कहते हैं, ट्यूब वेल कहते हैं, आर्टिजियन वेल कहते हैं या इन्फिल्ट्रेशन वेल कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ट्यूब वेल। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया इन वाटर काज, बैक्टीरिया की मौजूदगी पानी में क्या काजेस कर लेते हैं? हार्डनेस काज कर लेते हैं, अल्केनिटी काज करती है, डिजीज़ काज कर लेती है या बेड टेस्ट। सो हमें पता है कि मतलब दो किस्म की बैक्टीरिया होती है, एक पैथोजेनिक होता है, दूसरा नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक ये है कि वो मसला नहीं करता, जिस तरह हम ऐसी बैक्टीरियाज है जो नुकसान नहीं करती, तो हम इसकी मटीरियल को इस तरह के पानी को पी भी ले तो कोई मसला नहीं होता। लेकिन अगर हम ऐसी बैक्टीरिया को जो पैथोजेनिक है तो वो क्या कर लेते हैं? वो डिजीज़ काज कर लेते हैं। सो द आंसर इज इट काज द डिजीज़।
द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर काजेज, ये दोनों कंपोनेंट अगर वाटर में मौजूद हो तो वो क्या काज कर लेते हैं? सॉफ्टनिंग काज कर लेता है, बेड टेस्ट कर लेता है, या हार्डनेस कर लेता है, या टर्बिडिटी। सो द आंसर इज हार्डनेस। ये पानी में हार्डनेस को पानी में इसकी वजह से होती है। When the pH value of water is more than 7, it represent what? सो pH वैल्यू हमें दिखाते हैं। अगर pH वैल्यू 7 है तो नॉर्मल वाटर है, ग्रेटर देन और लेस देन है तो ये एसिडिटी या बेसिसिटी की तरफ चलते हैं। तो अगर मोर देन 7 है तो ये न्यूट्रल होगा, एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा, या नन ऑफ दिस। सो द आंसर इज इट विल बी अल्कलाइन। The 9 number MCQs is the rock formed due to solidification of molten mass laying below the earth surface is called dash rock। तो हमारे पास ये 3 टाइप ऑफ बेसिकली रॉक्स होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है, और इग्नियस रॉक होती है। हमारे पास ये जो अर्थ सरफेस है, आपने अपने सिस्मोलॉजी की सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि अंदर जो है बहुत हीटेड लिक्विड फॉर्म में है, जो इंटरनल सेक्शन ऑफ द अर्थ है। सो इससे ये लावा, इसको अंदर मैग्मा कहते हैं। मैग्मा निकल कर बाहर है तो इसको लावा कहते हैं। ये लावा जब हार्ड हो जाए तो इससे जो रॉक बनती है इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक वो रॉक होते हैं जो ज़मीन के अंदर रह जाए, ये मैग्मा, तो ये सॉलिडिफाई हो जाए तो फिर इस पर मुख्तलिफ प्रेशर टेम्परेचर वगैरह आ जाते हैं तो हाई क्वालिटी की जो रॉक बनती है इसको मेटामॉर्फिक कहते हैं। लाइक डायमंड इज आल्सो काइंड ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। And sedimentary rock are basically those rocks which are formed mainly on the seaside, जो सैंड की कलेक्शन की वजह से प्रेशर आने के बाद वो लेयर्स में जो बन जाते हैं ना, इसको सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सो अब ये कह रहे हैं इस एमसीक्यूज में कि सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टन मास लेइंग अबव द अर्थ सरफेस, तो इसका आंसर है इग्नियस रॉक। ये हमारे पास है बेसिकली। A good building stone is one which does not absorb more than dash of its weight water after one day emerging। गुड क्वालिटी का बिल्डिंग स्टोन कौन सा होगा जो कितना परसेंट का पानी एब्जॉर्ब कर सके? सो द ऑप्शन इज 5%, 10%, 15% एंड 25%। द करेक्ट आंसर इज 5% ओनली। द ब्रिक शुड बी बर्न्ड एट टेम्परेचर फ्रॉम विच, किस रेंज में हम जब ब्रिक्स को बनाते हैं तो किस टेम्परेचर में, भट्टी का टेम्परेचर क्या होता है? सो दिस में रेंज फ्रॉम 300 to 500, फ्रॉम 500 to 700, 700 to 1000 एंड फ्रॉम 1000 to 1200। सो द करेक्ट आंसर इज 1000 to 1200। इस टेम्परेचर में ब्रिक बनता है। द लाइम विच कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट एंटायरली ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड, वो लाइम जो कम्प्लीटली कैल्शियम ऑक्साइड पे डिपेंड करता है, मतलब इसका मेन कंपोनेंट कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसकी पोर लाइम कहते हैं, रेस्ट लाइम कहते हैं, हाइड्रोलिक लाइम कहते हैं, या लाइम स्टोन कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यूज इज रेस्ट लाइम, इसको कहते हैं। द अमाउंट ऑफ जिप्सम यूजुअली एडेड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, सीमेंट के मैन्युफैक्चर में हम जिप्सम को ऐड कर लेते हैं, ये एज एडमिक्सचर है, ये सेटिंग टाइम को ज़्यादा कर लेते हैं। तो हम कितनी परसेंट में इसको कर लेते हैं? 0.1 to 0.5% कर लेते हैं, या 0.5 to 1% करते हैं, 1 to 3% कर लेते हैं, या 3 to 5%। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज इज 1 to 3% हम जिप्सम ऐड कर लेते हैं। द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सीटिंग ऑफ सीमेंट, कौन सा कंपोनेंट है जो इनिशियल सीटिंग ऑफ सीमेंट के लिए क्या है रिस्पॉन्सिबल है? वो ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट है, टेट्रा कैल्शियम इल्यूमिनेट है, इल्यूमिनोफेरेट है, बोथ ए एंड बी है, आर नन ऑफ दिस है। सो द आंसर ऑफ दिस इज बोथ ए एंड बी। ट्राई कैल्शियम इल्यूमिनेट एंड टेट्रा कैल्शियम इल्यूमिनोफेरेट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशियल सीटिंग टाइम ऑफ द सीमेंट। दिस इज एनफ फॉर टुडे। सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारे साथ रहिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया।